आइए हम प्रभु यीशु मसीह की नम्रता के बारे में थोड़ा जाने। द ह्यूमिलिएशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये बहुत बड़ा विषय है और फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े समय में हम इसको जान लें। और हम वचन पढ़ने से पहले और एक बार प्रभु के हाथ में इस समय को सौंप दे प्रार्थना में। प्यारे प्रभु जी, तेरे वचन को तू हमें सिखा, तेरा महिमा हम पर प्रकट हो ताकि हम तुझे जाने। और प्रभु जी, हमारे हृदय और मन की आंखें खोल दे ताकि हम तेरे वचन से अद्भुत विषयों को देख सकें और तुझे जान सकें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। प्यारे मित्रों, हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय, उसका 5 से 8 पद में। ये एक बहुत ही सुंदर अध्याय है और बाइबल में मैं काफी ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको ज्यादा पसंद करता हूं, जैसा कोलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, इब्रानी की पुस्तक उसका पहला अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार का पहला अध्याय। ये सारे मेरा बहुत ही फेवरेट है क्योंकि इसमें मैं प्रभु यीशु मसीह को अधिक रीति से जान सकता हूं। और फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 5 से 8 में इस तरह से लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहली। आज हम इतना ही देखेंगे और फिर आने वाले समय में हम 9 से 11 पद को देखेंगे कि वचन क्या कुछ हमारे लिए कहता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं, जानते हैं, तो पहला सवाल उठता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया। What Christ has done for the world। मैंने कोशिश किया है अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में लिखने के लिए ताकि हम सबों को समझ में आ जाए कि प्रभु यीशु मसीह ये जगत के लिए क्या किया। खाली हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, कलीसिया के लिए नहीं, परंतु पूरे संसार के लिए। और वो अपने आप को नम्र कर दिया। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर प्रभु यीशु मसीह अपने को नम्र नहीं करता, पिता की इच्छा को पूरा नहीं करता, उस अनंतकालीन योजना में शामिल नहीं होता, तो इस दुनिया में किसी का भी भरोसा नहीं होता। हम लोग ऐसे एक समय में जी रहे हैं जहां हर दिन बड़ी दुखद घटना घट रही है। मेरे तो बहुत सारे लोग, जान पहचान, सगे संबंधी, ओएमआर, नॉन ओएमआर, एक्स ओएमआर, हर एक दिन मौत की खबर। लेकिन एक तरफ हमको जो भरोसा है, जो ढाढ़स है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए हम उस अनंत मिरास के सहभागी हो सकते हैं। इसलिए हम आज प्रभु यीशु मसीह के नम्रता के बारे में बातचीत करेंगे। सेल्फ गिविंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह यहाँ लिखा है अपने आप को दे दिया अपने आप को दे दिया। और कैसे दे दिया, ये मैं एक लंबे समय तक मैं सोचता रहा कि क्या वचन क्या बोलती है। और बोलती है कि वो अपने आप को खाली कर दिया, शून्य कर दिया, सब कुछ दे दिया। ये मेरे दिमाग के समझ में से परे हैं। प्यारे मित्रों,
मैं आज तक उस सत्य को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को कैसे दे दिया, कैसे खाली कर दिया, कैसे शून्य कर दिया। यू नो, ही वो परमेश्वर है, जगत का सृष्टि करता है, लेकिन वो हमारे लिए इतना दीन बन गया कि बाइबल कहती है कि क्रूस की मृत्यु भी वह सहली। जब मैं बाइबल के पन्नों को देखता हूं, तब हमको एक चीज थोड़ा समझ में आ रहा है कि बाइबल के नियम के अनुसार सब कुछ उल्टा होता है, सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। अगर आप और हम देंगे तो हम पाएंगे, इसी ऑपोजिट। और अगर हम सेवा करेंगे तो हमें सेवा मिलेगा। अगर तुम सेवा करोगे तो तुम सेवा पाओगे। अगर तुम खोगे तो तुम्हें मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के लिए अगर हम कुछ खोते हैं तो हमें जरूर मिलेगा। अगर हम मरेंगे तो हम जीवन पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के लिए अगर हमारा जीवन न्यौछावर होता है तो वास्तव जीवन को हम पाएंगे। अगर हम दीन बनते हैं, नम्र होते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमको उठाएगा, कोई और नहीं उठाएगा। और ये एक अद्भुत नियम है जो विश्वासी को बहुत ही उत्साहित कर देता है। तो इन गॉड्स इकोनॉमी एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, उल्टा होता है। इसलिए आइए हम थोड़ा सा गहराई में देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, उनका शिक्षा, उनका गवाही क्या था। उन्होंने कहा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ये एक बहुत ही अद्भुत नियम है। और क्यों प्रभु यीशु मसीह कहा कि जब हम इस फिलिपियों की मंडली को देखते हैं और उनके बारे में थोड़ा सीखते हैं, तब हमको मालूम पड़ता है कि ये मंडली में काफी लोग ऐसे थे जो कि सिर्फ अपने ही इच्छा हित को सोचते थे, अपने ही बारे में चिंता करते थे। दूसरा अध्याय का 3 पद में लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। इसी और जब हम सोचते कि हम प्रभु के लोगों को कैसे बनाएं, जब तक हम खुद नम्र नहीं बनते, यीशु मसीह जो हमारा मिसाल है उसके उदाहरण को हम नहीं अपनाते हैं, तब तक हम दूसरों की सेवा नहीं कर सकते। जहां तक मेरा स्वार्थ का बात आ जाता है, हम लोगों की सेवा, प्रभु यीशु मसीह का सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। इसी हमारा परमेश्वर स्वार्थी परमेश्वर नहीं है। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका पहले 1-2 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह कलीसिया से इतना प्रेम किया कि अपने आप को एक सुगंधी बलिदान के रूप में अपने आप को दे दिया। आवर गॉड इज ए गिविंग गॉड, वो देता है। इसी और उसने अपना जीवन दे दिया। और ये जो नियम प्रभु यीशु मसीह हम लोग को सिखाया है कि अगर आप अपने आप को नम्र करते हो तो वो हमको समय पर खड़ा करेगा। और ये याकूब, उसका एक चेला, सीख गया। और याकूब ने यीशु से सीख कर ये कहा 4 अध्याय का 10वां पद में कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। याकूब और यूहन्ना को कहते थे सन्स ऑफ थंडर, गरजने वाला।
इतना भयंकर थे। और ये दोनों भाई प्रभु यीशु मसीह के दाहिने और बाएं तरफ बैठना मांगते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपना माँ को भी भेज दिया, मम्मी जाओ, प्रभु यीशु मसीह आदमियों का बात नहीं सुनता है, औरतों के बात सुनता है, आप जाके मनाओ प्रभु यीशु मसीह। इसी हंग्री फॉर पावर, हंग्री फॉर पोजीशन, ये नम्रताई का जीवन नहीं है प्यारे मित्रों। और पतरस, जब उसके जीवन की विश्लेषण हम करते हैं तो वो एक ऐसा आदमी था जिसको कि परमेश्वर ने बहुत तोड़ा, बहुत बनाया, बहुत कुछ दिखाया और भयंकर रीति से इस्तेमाल किया। और वो क्या कहता है अपना पत्री पहला पतरस 5:6 में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिसे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। प्यारे मित्रों, ये प्रभु यीशु मसीह के चेलों की बात है, ये प्रभु यीशु मसीह का खुद का बात है। और जो फिलिपियों की पत्री हम दूसरा अध्याय में पढ़ा, वो वह मिसाल है कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इतना नम्र किया कि हमारे सेवा करने के लिए उसने अपने आप को दे दिया। और ये वचन ऐसा कहता है कि वह अपने आप को नम्र किया। ये प्रभु यीशु मसीह का जीवन का एक स्वर्गीय उत्तमता का एक बहुत बड़ा गुण है, और जिसके द्वारा उन्होंने दुनिया को जीत लिया। वह ना कि अपने आप को नम्र किया, वह अपने आप को खाली कर दिया और वह मनुष्य बन गया। सोचिए, स्वर्ग के सृष्टिकर्ता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता वो इंसान बना ताकि आप बच जाएं, मैं बच जाऊं। जो विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो अपने आप को कुछ नहीं जाना। He made himself nothing, absolutely nothing। और वह एक दास का, एक गुलाम का रूप धारण किया कि वह सेवा करे। उसके बारे में और हम सीखेंगे। और उसने सब कुछ को त्याग दिया, सब कुछ को त्याग दिया। अभी तक मैं बहुत सोचता रहा कि क्या कुछ प्रभु यीशु मसीह त्याग दिया, और यहां तक त्याग दिया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस के आखिरी सांस, मौत के आखिरी सांस तक वो वफादार बना रहा, या आज्ञाकारी बना रहा। परमेश्वर का ऐसा पुत्र था जिसके बारे में स्वर्ग से परमेश्वर ने दो बार ऐलान कर दिया कि यह मेरा बहुत ही प्रेमी पुत्र है, जिस पर मैं बहुत ही खुश हूं। प्यारे मित्रों, जब हम इस विषय पर सोचते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को कैसे दे दिया, कैसे खाली कर दिया, ये जो सवाल है, व्हाट डिड जीसस रियली गिव अप, तो मैं पाता हूं, जब मैं सुसमाचार के पन्नों को पढ़ता हूं तो कम से कम मुझे 5 चीज बहुत ही अच्छी रीति से समझ में आ रहे हैं। नंबर 1, उसने अपनी महिमा छोड़ दी, पहली बात। दूसरी बात, उसने अपना व्यक्तिगत अधिकार छोड़ दिया। तीसरी बात, उसने अपना ईश्वरत्व प्राधिकार अलग रख दिया। और इसको मैं आपको और समझा दूंगा। उसने अपना धन छोड़ दिया और उसने पिता के साथ शानदार आत्मिक संबंध को छोड़ दिया ताकि वो हमको बचा ले। वो जानता था वो इस दुनिया में आ रहा है, मरने के लिए आ रहा है, इसलिए उसको नम्र होना पड़ा, उसको अपने आप को खाली करना पड़ा। He gave up so many things। और अब हम उसका चर्चा एक एक करके करेंगे कि उसने अपना महिमा छोड़ दी। He gave up his glory। वो एक बहुत ही ऊंचे स्थान में रहने वाला था, एक बहुत ही ऊंचे पद में रहने वाला था। वो ईश्वर था और वो महामहिमा में वास करता था।
He lived in a pristine glory. और जब वह हमारे लिए मनुष्य बना, देहधारी हुआ, वह और एक अनुभव से प्रवेश कर रहा है। उसका वो अनुभव नहीं था। स्वर्ग में वो ऐसे स्थान में रहा जहां प्रतिभा ही प्रतिभा, महिमा ही महिमा, वहां सौंदर्यता का परिपूर्णता रहा और वहां अनुग्रह पर अनुग्रह रहा। वहां किसी तरह की अंधकार की विषय नहीं रहा। अब जब आप ऐसे महान स्थान में जीते हैं और जब आप निम्न स्तर को उतर आते हैं, नीचे उतर आते हैं, तो आप एक दूसरे अनुभव में प्रवेश करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आया, वो इस जगत के महाभयंकरता को देखा जो वो नहीं जानता था। वो नहीं जानता था कोरोना क्या चीज है, वो नहीं जानता था बीमारी क्या चीज है, वो नहीं जानता था मौत क्या चीज है, वो नहीं जानता था उपद्रव क्या है, वो नहीं जानता था गुस्सा, क्रोध, दांत का पीसना, दांत का चबाना और लोगों का तकलीफ और आंसू और शैतान की हरकतें और मौत का कष्ट वो नहीं जानता था, क्योंकि वो तो जीवन का भरपूरी में रहता था। और जब वो इन चीजों को देखा, 33 साल में वो थक गया और वो चाहता था कि वापस जाए प्रभु के पास। पिताजी तू मुझे ले जा, बस हो गया, इस दुनिया बड़ा जलील है, बड़ा खतरा है, बड़ा मौत से भरा है, बड़ा पीड़ा से भरा है, मैं यहां नहीं रहना चाहता हूं। यूहन्ना 17 अध्याय का 4 और 5 पद में वो प्रार्थना के द्वारा कहता है कि पिताजी जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, और अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। The glory that I had with you in the eternity past, उस अनंत काल के अंदर उसमें मुझे फिर से समाने वापस ले जा। मैंने जिंदगी के इस कुछ चंद सालों में जो काम तूने दिया था मैं पूरा कर दिया, तेरी महिमा कर दी, तेरी इच्छा प्रकट कर दिया, तेरा अनंतकालीन योजना जो मनुष्य को बचाने के लिए था वो मैंने पूरा कर दिया। वो हर समय जानता था कि वो मरने आया है, अपने आप को देने आया है। उसकी शिक्षा भी ऐसा रहा, जब तक गेहूं का बीजा ना मरे तब तक वो फल नहीं ला सकता। प्यारे मित्रों, इसलिए हम यीशु मसीह के बारे में देखता है कि किस तरह से इतना प्रज्वल स्थान से, इतने ऊंचे स्थान से, इतने अनुग्रह के स्थान से वह इस मौत भरी दुनिया में आ गया ताकि आप बच जाएं, मैं बच जाऊं, और जो विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए उन्होंने अपने आप को नम्र कर दिया, अपने आप को दीन कर दिया, अपने आप को इतना नीचा बना दिया। केवल परमेश्वर के सामने वो नीचा नहीं बनाया अपने आप को, मनुष्य के सामने भी उसने अपने आप को नम्र कर दिया। और यशायाह कहता है वो अब हमारे लिए कीड़ा बन गया। कितना अधिक वो इस पृथ्वी में एडजस्टमेंट किया होगा। प्यारे मित्रों, 1989 की बात है, जब हम लोग बॉम्बे में रहते थे, हमारा ओएम का हेड ऑफिस बॉम्बे में था, और एक दिन मेरे अगुओं ने मुझे बुलाकर कहा कि वो लोग हमको ट्रांसफर में बॉम्बे से बालासोर भेजेंगे। बालासोर एक छोटी सी जगह उड़ीसा में, समुद्र के किनारे, और वहां हमको जाना है। कुछ दिनों बाद मैंने अपने परिवार को लेकर वहां पहुंच गया। अब मुझे याद है मेरा लड़का तभी मनोज काफी छोटा था, सिर्फ 3 साल का था जब हम उसको लेके गए।
और वहां बिजली कड़कती थी, जो कि बॉम्बे में नहीं होता था, ब्लैकआउट होता था। वो बिल्कुल डर जाता था और सहम जाता था, और उसको वो स्थान बिल्कुल पसंद नहीं था। बॉम्बे में उसको चीज मिलता था खाने के लिए। एक बार मैं गया उसके कहने पर चीज ढूंढने के लिए, तो दुकान वाला बोलता है, मुझे पूछता है ये क्या चीज है। उन लोग को चीज भी नहीं पता था, आइसक्रीम नहीं मिलते थे। प्यारे मित्रों, एक दिन मेरा बेटा आके कहता है, डैडी लेट्स गो बैक टू बॉम्बे। मैं उसको उठा लिया, अपने बीवी के पास ले गया और कहा, देखो ये छोटा लड़का जो कि बॉम्बे में पैदा हुआ, अभी 3 साल में वो यहाँ आया, वो यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचें कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को लगा होगा, जिसने स्वर्ग की महानता को छोड़ के वो इस दुनिया में आ गया। किस तरह का एडजस्टमेंट वो किया होगा। द हाईएस्ट ऑफ ऑल बिकम द लोएस्ट ऑफ ऑल। अपने आप को इतना नीचा कर दिया। एक दिन उन्होंने अपने चेलों को थोड़े समय के लिए उनकी आंखें खोल दी, और वो लोग उसके महिमा देखा और उसके पैरों पर गिर पड़े। प्यारे मित्रों, आज मेरे पास टाइम नहीं है। बाइबल में जितने लोग परमेश्वर की महिमा को देखा, सब गिर पड़े, सब गिर पड़े। मनोहा गिर गया, सामसन का बाप। आयसाया गिर गया। इजकेल तो 30 से ऊपर लिखा है, मैं मुंह के बल गिरा, मैं मुंह के बल गिरा। पौलुस गिर गया, पतरस गिर गया। यूहन्ना प्रकाशित वचन उसका पहला अध्याय का 17 पद में कहता, मैं मुर्दार जैसा उसके पैरों के सामने गिर गया। प्यारे मित्रों, प्रभु के महिमा के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। आज तो समय नहीं तो मैं आपको एक एक करके रेफरेंस निकाल के मैं आपको बता देता था। और ये पतरस, यूहन्ना, याकूब ने प्रभु यीशु मसीह की महानता को देखा, महिमा को देखा। उनकी आंखें प्रभु खोल दी थोड़े समय के लिए, कि किस महानता से, किस नम्रता तक, किस स्तर से किस स्तर तक वह हमारे लिए आ गया, ताकि हम इंसान, उसके इंसान होने से बच जाए। He gave up his glory. वह अपनी महिमा छोड़ दी। दूसरी बात, उसने अपना व्यक्तिगत अधिकार छोड़ दिया। He gave up his independent authority. हमारे नजात के लिए, हमारे उद्धार के लिए। प्यारे मित्रों, सबका अधिकार है, और सब कोई अपना स्थान में अपना अपना अधिकार जताते हैं। चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, एमएलए हो, या बड़ा मैनेजर हो, या पास्टर हो, या कोई भी हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे शिक्षक हो, सबके पास अपना अधिकार रहता है। सास वो भी अपना बहू पर अपना अधिकार जमाती है। क्योंकि अपना अधिकार कोई नहीं छोड़ना चाहता है। व्यक्तिगत अधिकार छोड़ देना बहुत ही मुश्किल बात है। आप भी नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा। और अगर कोई आपके अधिकार के अंतर्गत आता है, आपके सामर्थ्य, आपके अधिकार के ऊपर सवाल उठता है, तो लोग क्या करते हैं? सांप के जैसा प्रतिक्रिया करते हैं। नो वन गिव अप देयर अथॉरिटी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं था। वो कहता, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह सर्वदा पिता के अधीन था।
पिता के कहने अनुसार, उसके आज्ञा के अनुसार वह अपने आप से कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। वो कर तो सकता है लेकिन वो करता नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही वफादार है। वह अपना अधिकार नहीं जमाता, वो अपना राय नहीं देता है, और वह क्या करता है ना, पिता के साथ एक ही परमेश्वर जो है, वो कहा पिता और मैं एक हूं, फिर भी वो अपना मुंह नहीं खोला। पिलातुस के सामने वह बिल्कुल खामोश रहा, क्योंकि वह जानता था यही पिता की इच्छा है। उसने कह दिया पिलातुस से, अगर तुझे ये अधिकार नहीं दिया गया होता तो तू मुझे छू ही नहीं सकता है। इसी पिलातुस को बहुत अचंभा हुआ। यीशु मसीह इतना अपने आप को नम्र किया, और वह आज्ञाकारिता रो रो कर, इब्रानी के पुस्तक 5वां अध्याय का 8वां पद में कहता है, उस रो रो कर वह आज्ञाकारिता को सीखा। और फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 8वां पद में हम पढ़ते हैं, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्यारे मित्रों, मेरे जीवन के मिशनरी लाइफ में, पास्टरशिप के लाइफ में, मैं अभी तक एक चीज सीखता हूं, और वह है the best way to use authority is not to use authority. In the process, we do not lose spiritual authority. अगर आप अपना अधिकार दिखाना चाहते हैं तो अपना अधिकार मत लगाइए, और ऐसे करने से आप अपना आत्मिक अधिकार कभी नहीं खो देंगे। मैंने हजार हजार जवान भाई और बहनों के साथ काम किया है। ओएम के 45 साल के दरमियान सब जवान देश विदेश से, हर एक पृष्ठभूमि से, हर एक मंडली से आते हैं, और सबको लेकर जीवन चलाना कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है। सबके विचार अलग अलग हैं, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया अलग अलग हैं, उनके सोचना समझना अलग अलग है, लेकिन उनको प्रभु के प्रेम में बांधकर एक दूसरे के साथ नम्रता से जब हम ऐसा माहौल तैयार करते थे, ताकि कितने हजार हजार लोग जो चले गए ओएम छोड़कर देश विदेश में, वो हमको नहीं भूलेंगे, मैं उनको नहीं भूलूंगा। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है। उसने अपना अधिकार नहीं जमाया, उसने एक दूसरे की सेवा करी, उसने अपना ईश्वर, तो मेरा तीसरा पॉइंट है, उसने अपना ईश्वरत्व को अलग रख दिया। जबकि वो ईश्वरत्व क्या है ना, प्राधिकार है, उसका अधिकार है, उसको वो अलग रख दिया। इसको जरा हम गौर से समझें, क्योंकि ये जो 2 अध्याय का 6वां पद में लिखा है, ये बहुत ही गहरा है। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य को होने को वश में रखने की वस्तु न समझा। ही इज गॉड, ही वॉज गॉड। आदि से लेकर अंत तक वो परमेश्वर था। जब वो बेतलेहम के उस छोटे से ग्वाल घर में वो जन्मा, तभी भी वो परमेश्वर था। जब वो पंडितों के साथ मंदिर में बातचीत करता था, तभी भी वो परमेश्वर था। जब वो समुद्र के ऊपर चला, तभी भी वो परमेश्वर था। वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर है। लेकिन वो हमारे लिए परमेश्वर होने के उस ऊंचे स्थान को पकड़ कर रखना नहीं चाहा, बल्कि अपने आप को नम्र किया, इंसान बना, ताकि वो हमको बचा ले, आपको बचा ले। और ये जो एक बहुत बड़ा रहस्य है, इसको मैं थोड़े शब्द में आपको समझा दूं।
इसी लोगों ने एकदम पत्थर उठा लिया, यीशु मसीह को कुचल डाले। यहूदियों ने उसे पथरवाह करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पथरवाह करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले कामों के लिए हम तुझे पथरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। सी प्यारे मित्रों, ये जो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा, जो आदि और अंत, जो परमेश्वर है, वो इतना अधिक इंसान बन गया कि लोग उसको समझने नहीं पाए। एक तरफ ये यीशु मसीह के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि वो इतना इंसान बन गया। उनके लिए अरे ये तो हमारे गांव का छोकरा है, ये तो मरियम का बेटा है, ये तो बढ़ई का बेटा है, इसके भाई बहन हमारे साथ कलीसिया में है। उनके लिए प्रभु यीशु मसीह केवल एक साधारण गांव का आदमी है, चलता फिरता, घूमता फिरता, घर में वक्त पे नहीं आता, कहां कहां निकल जाता, रात रात घर में घूमता फिरता है, अजीब सा आवारा है उनके नजर में प्रभु यीशु मसीह। लेकिन वह जो पवित्र परमेश्वर है, उन लोगों ने नहीं देखा, उन लोगों ने नहीं पहचाना, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को शून्य कर दिया, छोड़ दिया। प्यारे मित्रों, इस बात को समझाने के लिए और समझने के लिए मुझे बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। वो अपना परमेश्वर को छोड़ नहीं दिया, वो अलग रख दिया, थोड़े समय के लिए हमारे लिए इंसान बन गया ताकि हमको बचा ले। अगर प्रभु यीशु मसीह इंसान नहीं बनता तो वो हमको कैसे समझता? जब हम अकेला हो जाते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं, जब हमको कोई नहीं समझता है, जब हमको कोई प्यार नहीं करता है, जब हमारे अंदर एक अंदरूनी वैक्यूम क्लियर हो जाता है, हम बिल्कुल अकेला पाते हैं, भीड़ में भी हम खो जाते हैं, कौन समझता है? यीशु मसीह समझता है, क्योंकि वो त्यागा हुआ मनुष्य है, इसलिए वो त्यागा हुआ मनुष्य को समझ सकता है। वो दुखी मनुष्य है था, इसलिए हम दुखी मनुष्य को समझ सकते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह को कितना दर्द होता होगा जब हजारों हजारों लोग उजड़ रहे हैं। अभी अभी खबर आया था मेरे पास, मेरे 2 मित्र गुजर गए, कल मेरा एक एक्स टीम मेंबर गुजर गया। हर एक दिन मैं परेशान हो गया। मेरी बीवी कहती है और हमको आप मत बोलिए, मैं झुंझला गई हूं। मैं समझ सकता है उनके बातों, क्योंकि मैं खुद ही इतना परेशान हो जा रहा हूं। प्यारे मित्रों, तो प्रभु यीशु मसीह के हृदय को हम टटोले कि उसके लिए हमारे प्राण कितना रोता बिलखता धड़कता होगा जब हम उसके बिना लुट जाते हैं, मिट जाते हैं। वह तो पूरी तरह से परमेश्वर था, पूरी तरह से मनुष्य बना, ये पूरी तरह से एकदम परफेक्टली फिटेड। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसको कि हम नहीं समझ पाएंगे। मैं फिर से बता दूं कि वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र परमेश्वर विद्यमान है, लेकिन बहुत वॉलंटियरली अपने आप से उन्होंने अपने सारे दैवी शक्ति को अलग रख दिया। उसका मतलब नहीं है कि वह ईश्वर होना बंद कर दिया और मनुष्य होना शुरू कर दिया। ये मेरे बात को आप अच्छा से समझिए। वो ईश्वर होने को बंद नहीं किया और मनुष्य होने को शुरू नहीं किया। वो जब इस दुनिया में था,
वो पूरी तरह से ईश्वर था, पूरी तरह से मनुष्य हुआ। और दोनों के विषय में बहुत प्रमाण हमको दिया जाता है। लोगों ने अचंभा किया, चेलों ने अचंभा किया, राजा अचंभा किया, ये कौन है? Who is this man? Even the winds and the waves listen to him. जिसकी बातें हवा भी, पानी भी, समुद्र के तरंग भी, मछलियां भी उसके बातों को मानते हैं। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की हमें कमी है। हमको जानना है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। इब्राहिम से पहले मैं था, इब्राहिम ने मुझे देखा था। अरे आप तो अभी 40 साल 50 साल के भी नहीं बने, आप कैसे इब्राहिम से पहले था? ये यहूदी लोग समझने नहीं पाए प्यारे मित्रों, नहीं पाए, क्योंकि उसने अपना ईश्वरत्व को थोड़ा अलग कर दिया। मैं थोड़ा आपको 2 शब्द में समझा देता हूं कि किस तरह से वो पूरा इंसान था, पूरा ईश्वर था। पौलुस 2 ग्रीक शब्द का प्रयोग करता है। एक शब्द है मोर्फे। मोर्फे का मतलब है कभी नहीं बदलता, जो चीज कभी नहीं बदलता। और एक शब्द है स्केमा, जो हर समय बदलता है। हम ऐसे दुनिया में रहते हैं, दुनिया बदलती है, हम भी बदलते हैं। जब हम बच्चे थे हमारा रंग बदल एक तरह का था, हमारा रूप एक तरफ था। जब हम जवान हुए और जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारा सब कुछ बदल जाएगा। हमारी आवश्यकताएं बदल जाएगी, हमारे आचरण बदल जाएगा। हम लोग बदलते दुनिया में रहते हैं, स्केमा। लेकिन एक चीज नहीं बदलेगा, वो है मोर्फे। वो क्या नहीं बदलेगा? माता के गर्भ से या तो आप पुरुष हो या तो फिर स्त्री हो, वो चीज नहीं बदलेगा। यीशु मसीह उसी तरह से परमेश्वर, मोर्फे कभी नहीं बदलता। हमारा प्रभु यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। लेकिन वह हमारे लिए देहधारी हुआ, वो इंसान बना, वो बदल गया। इसलिए वो हमारी सुनता है, हमको समझता है, हमारी सहायता करता है। और इब्रानी के पुस्तक बहुत ही सुंदर रीति से ये सारी चीजें वर्णन करता है कि अगर प्रभु यीशु मसीह इंसान नहीं होता तो आज पिता की दाहिनी ओर बैठकर हमारे आवश्यकता के अनुसार कौन प्रार्थना कर सकता था? कौन आपके दिल के गहराई को समझ सकता था? प्यारे मित्रों, है ना? कितना अधिक उसने हमसे प्यार किया कि सब कुछ को छोड़ दिया, अपना महिमा छोड़ दी, अपना व्यक्तिगत अधिकार छोड़ दिया, अपना ईश्वरत्व को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। हमको और आपको क्या चाहिए? सिर्फ उतना ही नहीं, उसने हमारे लिए पूरा धन दौलत छोड़ दिया, अपना धन छोड़ दिया। He gave up his riches. आप हमको मत पूछिए कि वो कितना धनी था, मैं नहीं बता पाऊंगा आपको प्यारे मित्रों। लेकिन 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 8वां अध्याय का 9वां पद पढ़िए। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। वाह रे वाह, क्या बात है, क्या शब्द है, क्या अनोखा सत्य है कि यीशु मसीह नंगा कंगाल भिखारी बन गया ताकि आप धनी बन जाएं, मैं धनी बन जाऊं। प्यारे मित्रों, he gave up heavenly riches, स्वर्गीय धन छोड़ दिया। वो इस दुनिया के अर्थली सांसारिक धन छोड़ दिया। वो गरीब से गरीब बन गया, उसके पास कुछ नहीं था
और वह हर एक दिन लोगों के दया के अनुसार चलता रहा। जब लोगों ने उस पर दया की, वैसा उनके दया पर वो चलने लगा। हाँ, हर दिन वो मांगता रहा, उधार लेता था। क्या प्यारे मित्रों, आप ऐसी जिंदगी बिता सकेंगे, बिताना पसंद करेंगे कि आप दूसरे के अनुग्रह पर पले, कि हर एक दिन आपको अपनी जीविका के लिए मांगना पड़े? ओ, मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मांगूंगा नहीं। सिवाय परमेश्वर के सामने अपनी आवश्यकता के लिए प्रार्थना करने के बजाय मैं और किसी को नहीं मांगता। ये मैंने प्रभु यीशु मसीह से सीख रहा हूं, और आज तक प्रभु यीशु मसीह मुझे चला रहा है। उसने सब कुछ छोड़ दिया, कंगाल हो गया। उसने कहा, मैं सेवा पाने के लिए नहीं परंतु सेवा करने के लिए आया हूं। वह हमारे लिए गुलाम बन गया, डूलॉस। भजन संहिता 40 अध्याय आज पढ़ाने के लिए वक्त नहीं है। वो हमारा सेवा करने के लिए गुलाम, नौकर नहीं। जो हमारे घरों में काम करते, हम उनको थोड़ा पैसा देते, वो पुराने समय के गुलाम, उनका कोई अधिकार नहीं होता। वो बदतर से बदतर कुत्ते भी उससे अच्छे रहते थे। हमारा सेवा करने के लिए वो दास का रूप धारण किया। लिखा है, वो दास का रूप धारण किया। यशायाह उन्हें देखकर कहता है, वह हमारे गुनाहों को उठा लिया। प्यारे मित्रों, जो स्वर्ग के राजा, पृथ्वी का अधिकारी, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार, वो यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरी चरणों की चौकी है। वो आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए गुलाम बन गया। क्या आप सोच समझ सकते हैं? क्या हमारे दिल और दिमाग में ये घुस सकता है क्या? जिन्होंने इस दुनिया को देखा, और भजन संहिता 50 का 9 से 12 में लिखता है, मैं ना तो तेरे घर से बैल, ना तेरे पशुशाला से बकरे ले लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। जो सब कुछ का अधिकारी है, वो कंगाल हो गया, फकीर हो गया, गरीब बन गया, ताकि वो हमारी सेवा करे, ताकि उसके मार खाने से हम चंगा हो जाए, उसके सब कुछ देने से हम और आप धनी बन जाए। अगर आप इस पूरे संसार को देखें, बहुत बार मैं इस पर स्टडी करता हूं। बाइबल में लिखा है, कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 16 और 17 पद में, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई, और वही सब वस्तुओं का प्रथम है, और सब वस्तुओं उसी में स्थिर रहती है। जो सबका मालिक है, वो हमारे लिए गुलाम बन गया, कंगाल बन गया, सब कुछ छोड़ दिया। प्यारे मित्रों, ये इस बड़ी दुनिया में आया जहां भयंकर बड़ा बड़ा स्काई स्क्रैपर है, बड़े बड़े शहर में, सिंगापुर में, अमेरिका में, हर एक देश में, लेकिन उसके लिए कोई स्थान नहीं था। क्या मिला उसको? पशुओं के गुहाल में, गौशाला में वो जन्म लिया। जो पृथ्वी, स्वर्ग जिसका सिंहासन, पृथ्वी जिसका पांव की चौकी, वो कहां जन्म ले रहा है? गौशाला में।
लोगों ने पूछा, रब्बी तू कहाँ रहता है? तू इतना चमत्कार के काम करता है, इतना बड़ा बड़ा आश्चर्य काम करते, लोग तो तेरे तुझे कितना पैसा देते होंगे, डॉलर देते होंगे, तेरे पास तो आलीशान मकान होना चाहिए। हम देखते हैं ना भारत में धर्म गुरुओं के पास, वैसा यीशु मसीह को लोगों ने पूछा कि निश्चय ही इसके पास तो बड़ा 5 स्टार वाला बिल्डिंग होगा, प्रभु जी हमको दिखा तू कहाँ रहता है? प्रभु ने हंस के कहा, sarcastically he laughed, और कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। जानवरों के घर होते हैं, चिड़ियों का बसेरा होता है। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु ने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, अपने आप को खाली कर दिया कि आप धनी बन जाए, मैं धनी बन जाऊं। जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा, ऐसे ऐसे चीजों को प्रभु अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 9। लोमड़ियों के भट्ट हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। आपको और क्या चाहिए? मुझको और क्या चाहिए? प्यारे मित्रों, हम हर जगह जाते हैं प्रचार करने, लोग हमको बड़ा बड़ा पुलपिट में खड़ा कर देते हैं। जो सबसे महान गुरु, जो सबसे अच्छा शिक्षा देने वाला, उसको कोई नहीं पुलपिट दिया। ऐ पतरस, तेरा नाम जरा दे दे, मैं खड़ा होकर प्रचार कर दूं, इस भीड़ को बता दूं कि परमेश्वर का राज्य क्या है। प्यारे मित्रों, किसी ने उसके प्रभुता को नहीं जाना, किसी ने उसके बड़प्पन को नहीं पहचाना, किसी ने उसको कुछ नहीं दिया। बिल्कुल पैसा नहीं था, नो मनी फॉर फूड, नो मनी फॉर टैक्स। वो कहता है, पतरस जा मछली पकड़, जो मछली पहले निकले उसे ले ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे सिक्का मिलेगा, क्योंकि मैं तो परमेश्वर हूं, मैं तो सब कुछ जानता हूं, मैं तो नदी और समुद्र के गहराई को भी जानता हूं, तेरे दिल के गहराई को भी जानता हूं। जा मछली पकड़ और सिक्का सरकार को दे दे, तेरे लिए भी दे दे, मेरे लिए भी दे दे, ताकि कोई मुझ पर दोष न लगाए। कैसर का जो है कैसर को दे दो, परमेश्वर का जो है परमेश्वर को दे दो। प्यारे मित्रों, ना प्रभु यीशु मसीह के पास रॉयल रॉयस था, ना बड़े बड़े गाड़ियां थे, कुछ भी नहीं था उसके पास। हाँ, ना हीरो होंडा था, न बड़े भारी मोटरसाइकिल थे। यहां से वहां जाने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था। वो कहता है, थोड़ा तुम्हारा गधा दे दो, मैं चढ़कर जाकर यरूशलेम को चला जाऊं। इसी कुछ नहीं था प्रभु यीशु मसीह के पास। जब सारा दिन के बाद वो थक कर आया, कुआं पर बैठ गया अकेला। जब सारा दिन के बाद लोग अपने अपने घर को चले गए, प्रभु यीशु मसीह वीरान जगह को पहुंच गया, कुछ नहीं था। इतनी बड़ी दुनिया में, इतना सैकड़ों घरों के सामने
उसके पास एक कुछ भी जगह नहीं है जहां वो बैठकर अपने चेलों के साथ थोड़ा आखिरी रोटी तोड़ ले, थोड़ा आखिरी संगति कर ले। प्यारे मित्रों, उसके लिए कुछ भी नहीं था, कहीं भी नहीं था। जब मर गया, उसके लिए कब्र भी नहीं थे, किसी दूसरे के कब्र में उसे दफना दिया। कितना अधिक प्रभु यीशु मसीह अपने आप को शून्य कर दिया, खाली कर दिया कि 6 फुट जमीन भी उसे नहीं दी गई। आखिरी में उसने पिता के साथ शानदार आत्मिक स्वर्गीय संबंध छोड़ दिया। He gave up magnificent spiritual relationship with the Father. प्यारे मित्रों, जब वह क्रूस पर अकेला शहर के बाहर नंगा आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर झूल रहा था, अनंत काल के अंदर से वो देख लिया था कि मैं इस दुनिया को जा रहा हूं, मैं अपने आप को नम्र करूंगा, मैं अपने आप को खाली करूंगा, मैं अपने आप को दे दूंगा। उस अनंत काल के अंदर से उसने क्रूस को देख लिया था, पिता के प्रेम को जान लिया था, अनंतकालीन योजना को जान लिया था। इसलिए उन्होंने प्रार्थना भी नहीं किया, एक स्वर्गदूत को भी नहीं बुलाया कि उसे बचा ले। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 5वां अध्याय का 21 पद में, जो पाप से अज्ञात था, उसमें पाप नहीं था, उसने चुनौती दे दी। पिलातुस ने कहा मैं इसमें कुछ दोष नहीं पाता। परमेश्वर ने उसी को हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें से होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जब तड़पता हुआ दुख और तकलीफ और कोड़े खा खा कर नीच बनाकर चोरों के बीच में उसे मार दिया, तो उन्होंने पुकार के कहने लगा, एली एली लामा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी दुखद समय था। अनंत काल से अनंत काल के अंदर पिता और पुत्र कभी जुदा नहीं हुए थे, लेकिन आज उस अजीब अंधकार के बीच में जब शैतान कोस रहा है, जब कुत्तों की मंडली उसे घिरा है, जब पिता ने भी उसको छोड़ दिया, तब वो चिल्ला कर कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सब कुछ दे दिया, सब कुछ छोड़ दिया ताकि आप बच जाए, मैं बच जाऊं, और जो विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अंत में प्यारे मित्रों, ये जो शब्द है ओला, इब्रानी भाषा में ओला, वह है होम बलि। जब कोई जानवर को आप होम बलि चढ़ाते हैं, आप उसके मांस को नहीं खा सकते, वो पूरी तरह से आग में जल जाना चाहिए। चमड़ा, चर्बी, हड्डी, मांस, पूरा जानवर जल जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ओला बन गया, होम बलि बन गया। वो हमारे लिए मुआ, वो हमारे लिए सब कुछ सह लिया। On the cross, Jesus was abandoned by God, abused by Satan, and abhorred by men. लेकिन वो भी करने के लिए, उस मृत्यु और अंधकार के अंदर शैतान से लड़ने के लिए, जाने के लिए भी उसने पिता के साथ संगति छोड़ दी, उस आत्मिक संबंध को छोड़ दिया ताकि आपके लिए, मेरे लिए मर जाए। प्यारे मित्रों, जब आज हम ये थोड़े समय के लिए सोच रहे हैं कि यीशु मसीह ने कैसे अपने आप को खाली कर दिया, त्याग दिया, क्या क्या त्याग दिया, वो अपनी महिमा छोड़ दी,
उसने अपना व्यक्तिगत अधिकार छोड़ दिया, उसने अपना ईश्वरत्व अधिकार अलग रख दिया, उसने अपना धन छोड़ दिया और उसने पिता के साथ शानदार आत्मिक संबंध छोड़ दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या सचमुच में हम प्रभु यीशु मसीह को निहारते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका अप्रिशिएट करते हैं, उसके क्रूस को अपनाते हैं? प्यारे मित्रों, अगर आप में से कोई भी आज रात में है जो कि अभी तक प्रभु के हवाले अपने आप को नहीं किया, अपने पापों से नहीं फिरा, अपने शुद्धता पवित्रता के लिए प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया, आज आपके लिए मौका है। मैं तो हैदराबाद में बैठा हूं, आप जहां कहीं भी हो, कम से कम इन 5 चीजों को जान लीजिए कि क्या कुछ प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए कर दिया। हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा तो नहीं हो सकते, लेकिन हम जब क्रूस को निहारते हैं तो इस फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 5वां पद में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हमको अपनाना चाहता है, बदलना चाहता है, अनुग्रह में भरना चाहता है, ताकि इस मौत भरी दुनिया में हम और आप प्रभु यीशु मसीह के जैसा आचरण करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम वर्णन नहीं कर पा रहे हैं कि कितना अधिक तू हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। क्यों हमारे प्राण जलते नहीं है, क्यों हमारी आत्मा कोसती नहीं है, क्यों हम लोग घमंडी बनकर अभी भी तेरे से दूर खड़े हैं। प्रभु जी, तू हमें मोड़ तोड़ मोड़ मरोड़ और तेरे रूप में ढाल दे, तेरे अनुग्रह, तेरे पवित्रता, तेरे उद्धार से भर दे। हमको तेरे सामने ला, ताकि हृदय की भरपूरिता से हम तेरी महिमा स्तुति प्रशंसा करें। धन्यवाद करते इस समय के लिए, इस मीटिंग के लिए। हमारी अगुवाई कर। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन।